हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे YouTube के विकास मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है, वेलकम है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी की बटन दबाएं, नहीं दबाएं तो घंटी की बटन जरूर दबाइएगा। लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर आप लोग जरूर करिए ताकि मेरा चैनल आप लोगों के बीच जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो आप लोगों के बीच जल्दी से जल्दी पहुँचे। जो लिंक मैं नहीं डालूँ वो आप कहीं सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, मैं कल इसका क्या डाला था, प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का हमने क्या डाला था कल, फार्मूला डाला था। क्या डाला था, फार्मूला। फार्मूला किसे कहते हैं, जो सूत्र है उसे हम क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। तो हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट है और एंड लॉस है, लॉस माने क्या होता है, घटना या घटाना होता है, हानि होती है जिसे कहते हैं। और जब हमारा प्रॉफिट होता है तो उसे हम लाभ कहते हैं या फायदा कहते हैं। क्या कहते हैं, लाभ या फायदा। तो इसका हमने क्या दिया था कल, फार्मूला दे दिया था, सारे फार्मूले इसके डाल दिए थे। अब मैंने कल क्या बोला था कि आप लोगों के बीच कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे आज। तो वही क्वेश्चन, ये प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये क्या दिया है, चलिए इस पर देखते हैं और इसको हल करते हैं। तो चलिए, आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कुछ मिनटों को आप हमें टाइम दे दीजिए ताकि आप लोगों को मैं इन क्वेश्चनों को बता सकूं। यानी लाभ कैसे होता है और हमें हानि कैसे होती है, यानी लाभ यानी प्रॉफिट कैसी होती है और हमें लॉस कैसा होता है। यानी जो हमारा यहाँ पर क्या बोला है, लाभ एवं हानि का हम क्या बताएंगे, आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हैं और क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पर। तो पहले दो क्वेश्चन को हल करते हैं, आपसे ज़्यादा टाइम नहीं। चलिए मैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। आप लोगों से पहले मैं बता दिया था कि फार्मूला मैं दे दिया हूँ, फार्मूला यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट सवाल लगाऊंगा। चलिए आज एक क्वेश्चन पर फार्मूला को धर लेते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन पर फार्मूला नहीं धरेंगे, डायरेक्ट सवाल लगाएंगे। तो चलिए सवाल पर चलते हैं। पहले फार्मूला इसका क्या बोल रहा है यहाँ पर, मोहन ने एक बैल 8,250 रुपए में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दिया। बैल का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर पूछ रहा है बैल का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी बैल का विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय यानी जब हम बैल खरीदे हैं और फिर उसे बेच रहे हैं, जिसे बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, हम विक्रय मूल्य कहते हैं। जब बेचते हैं तो हमारा वो क्या है, विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर पूछ रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं विक्रय मूल्य ज्ञात करता हूँ। पहले यहाँ पर दे देता हूँ आप लोगों का इसका फार्मूला, फिर वहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। विक्रय मूल्य को तो आप जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं, एसपी और सीपी से। यानी एसपी हमारा ये क्या हो गया, एसपी हो गया विक्रय मूल्य बराबर सीपी हमारा ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो हमारा यहाँ पर फार्मूला क्या इसका लगा था, फार्मूला एसपी बराबर कोष्टक एक्स गुणे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ये हमारा क्या है, इसका फार्मूला है। क्या है, फार्मूला। चलिए इसी फार्मूला से हम क्वेश्चन को धरते हैं। यहाँ पर एसपी बराबर एसपी, यहाँ पर नहीं धरते, यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहीं से ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया है, एसपी बराबर यहाँ पर हमारा जो एक्स है ये क्या है, हमारा यहाँ पर क्रय मूल्य लगेगा। क्या लगेगा, क्रय मूल्य लगेगा। यानी एक्स हमारा क्या है, एक्स का मान कितना है, क्रय मूल्य है। और यहाँ पर एक्स का मान यहाँ हमारा क्या है, क्रय मूल्य ये है। क्या है, क्रय मूल्य ये है जिस पर हमने खरीदा। हमने आप लोगों को कल बताया था, जिसे हम खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। जिसे हम बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम खरीदे हैं तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ पर कितना है, 8250 गुणे। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड क्या था, तो 100 प्लस प्रॉफिट था। तो यहाँ 100 कर लिए, 100 में यानी 4% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर कर दिए 104/7। ठीक है। अब चलिए इसके आगे लगाते हैं। यहाँ पर पहले इसको कर लेते हैं, 5 दूना
10, 5 दूना 10 यानी 2 है, नहीं कटेगा, यहाँ से ले लेते 2 से। 2 पंचा 10 और 2 दूना 4, 0 को 0 से काट दीजिए और 2 पंचा 10 हो गया। तो चलिए यहाँ पर 2 पंचा 10 हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 52 आ गए, क्या आ गए 52, और नीचे बटे में क्या है 2, और इधर क्या है 825 है। कितना है 825, 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5। अब यहाँ पर कितना बचा 3, तो यह 2 होता, तो कितना हो गया 32, तो 5 छक्का 30, अभी 2 बचा है 32 में, तो 5 25 यानी बराबर SP बराबर 165 गुणे 52, 165 गुणे 52 आ गए हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो 165 में जब हमने क्या किया 52 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 52 का जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, देख लीजिए 52 8580, कितना आ जाएगा हमारा 8580 आ जाएगा यहाँ पर। जब हम क्या करेंगे यहाँ पर 165 में 52 का गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 8580। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो गुणा करके आपको दिखा ही देते हैं। 165 गुणे 52, 2 पंचा 10 की 0 और 2 छक्का 12, 1 13 और 2 एक कम 2 1 3 आ गए। ठीक है, 5 छक्का 5 25 की 5 हासिल 2 और 5 छक्का 30 और 2 32 और 5 एक कम 5 3 8 आ गए। तो यहाँ पर 0 और 5 3 8 3 2 5 और यहाँ पर हमारा क्या आ गया 8580 आ गया। तो 8580 हमारा ये क्या है SP है, क्या है SP, यानी जब हमने क्या किया बिक्री किया बैल को, हमने कितने में खरीदा था 8,250 रुपए में एक बैल खरीदा और उसे कितने प्रतिशत 4% के लाभ से बेचा, तो हमें बेचने के बाद कितना मिला 8,580 हमें क्या मिला 8,580 में हमें क्या मिला है बैल मिला है। यानी इसका आंसर हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कितने रुपए इस पर हमें प्रॉफिट हुआ, यह भी आपको बता देते। जब हमारा क्या था उस पर क्या बताते, जब हमारा SP बड़ा है और CP छोटा है तब हमारा क्या होगा हमें प्रॉफिट होगा, और जब हमारा CP बड़ा है और SP छोटा है तब हमें क्या होगा हानि होगी, यानी लॉस होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है देख लीजिए, यहाँ पर हमारा इधर अब क्या है बड़ा, यानी SP हमारा 8580 है और यहाँ पर 8250 क्या है CP है, क्या है CP है। तो इसका आंसर यहाँ पर आ गया 8580। तो यहाँ पर लिख लीजिए SP माइनस CP इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 8580 माइनस CP क्या है 8250 इक्वल टू। अब इसमें क्या करेंगे 8580 में 8280 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि यानी हमें कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 85 है और यहाँ पर 82, तो 85 में 82 को घटा देंगे डायरेक्ट कितना हो जाएगा 300 रुपये आ जाएगा, और यहाँ पर 80 है और 80 में 50 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30 रुपये आ जाएगा, यानी 330 हमारा क्या हुआ, इस पर 330 रुपये हमारा यहाँ पर क्या हुआ प्रॉफिट हुआ हमें। ये क्या हुआ 350 रुपये 330 रुपये हमें यहाँ पर क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। देख लीजिए यहाँ पर 330 रुपये हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो 330 रुपये हमारे किस में प्रॉफिट हो रहा है, इसमें हो रहा है। यानी 85 में 82 को घटाए तो 300 आ गया और 80 पर 50 को घटाए तो हमें 30 मिल गए। यानी हमारा इस पर यह क्वेश्चन पर हमें कितना पता चला, कैसे पता चला। अब यहाँ पर हमने क्या दिया था फार्मूला था दिया था। अब अगले वाले क्वेश्चन में मैं फार्मूला नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को करूँगा। तो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को रोक कर देख लीजिए, या वीडियो के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही लगाना है।
और ऐसे ही लगाना है, यानी जब हमारा लाभ होगा तो यहाँ पर जो 100 रहेगा यानी प्रॉफिट, यहाँ पर क्या है प्रॉफिट है, तो यहाँ पर प्रॉफिट को यानी जितना लाभ कहेगा जितना प्रतिशत वहाँ पर 100 पर रेट कर देना है, और जब लॉस कहेगा तो वहाँ पर हमें क्या कर देना है 100 पर उतना ही घटा देना है। तो चलिए नीचे वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे दिए हैं। अब चलिए नीचे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या दिया है नीचे वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। वीरेश ने एक कुर्सी 980 में खरीद कर 5% हानि पर बेच दिया। कितने पर? वीरेश ने एक कुर्सी कितने रुपए में खरीदा? 980 रुपए में खरीदे। 980 रुपए में वीरेश ने एक कुर्सी खरीदा, और एक कुर्सी को खरीद कर उसने कितने रुपए पर हानि पर बेचा? 5% हानि पर उसे क्या किया? बेच दिया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य हमें एक ज्ञात कीजिए। तो चलिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है उसे एक ज्ञात करिए। चलिए SP इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया है 980 में क्या किया उसने खरीदा, कितने हानि में बेचा? 5 में, यानी यहाँ पर कितना होगा 95/100। ठीक है, तो यहाँ पर कितने 5 रुपए हानि पर बेचा, यानी यहाँ पर क्या हुआ 5 लॉस हो गए। हमने आपको पहले भी बताया था इस वाले क्वेश्चन पर फार्मूला हम नहीं धरेंगे, इसलिए फार्मूला नहीं धरा। ठीक है, इसको नहीं लगाएंगे तब भी हम कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको दिखा देते फिर इसको ना लगा के दिखा देते। तो SP इक्वल टू, यहाँ पर इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, और 5 एकम 5 और 5 नमा 45 और 5 दूना 10, 2 एकम 2 और 2 चौको 8 और 2 नमा 18। SP 49 गुणे 19, यानी हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है 49 गुणे 19 आ रहा है। तो इसको जब हम कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा इसमें, अब देख लीजिए डायरेक्ट गुणक। 19 9 171 होता है, लेकिन ऐसे करेंगे, कर लेते हैं 19 9 171 की 1 हासिल कितनी आई 171 में 17। ठीक है, यहाँ पर कैरी लिख देते हैं, कैरी कितनी आई 17 आई। ठीक है, 19 9 171 की 1 कैरी हमारी कितनी आई 17 आई, और 19 कम 19 दूना 38 19 3 57 19 चौक 76 19 चौक 76 76 पर 17 को ऐड कर देंगे तो कितना है 76 पर 17 को 7 6 13 की 3 हासिल कितनी आई 1 और 7 1 8 1 ये 9, यानी कितना है 93 आया। यानी 19 चौको 76 और 17 को जोड़ देंगे यानी 93। तो यहाँ पर क्या आ गया 931 हमारा क्या आ गया यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वीरेश ने एक कुर्सी 980 रुपए पर खरीद कर 5% हानि पर बेच दिया, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमारा क्या है एसपी क्या है, ये विक्रय है, क्या है विक्रय है, और जो यहाँ पर 980 है ये हमारा क्या है क्रय मूल्य है। तो हमारा 980 गुणे 95 यानी 5 लॉस हुआ है, घाटा यानी 5% हानि पर न बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या था अपने आप में ये 100% रहता है, वहाँ पर जब लॉस होगा तो घाटे पर चला जाएगा और जब फायदा होगा तो वहाँ 100 पर ऐड हो जाएगा, और जब लॉस होगा तो 100 पर नीचे चला जाएगा यानी घाटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 95/100 थे, तो यहाँ पर 0 से 0 को काट दिए और 5 एकम 5 और 5 नवा 45 और 5 दूना 10, तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8 और यहाँ पर 1 बचा था तो 8 हमारा क्या बन गया तो 18, तो 2 नमा 18। तो SP बराबर 49 गुणे 19, SP बराबर 49 गुणे 19। तो 49 गुणे 19 को जब किए तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया SP हमारा क्या आ गया 931 हमारा क्या है ये SP है, यानी हमारा विक्रय मूल्य कितना है 931 है। और यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें कितने का यहाँ पर घाटा हुआ है तो ये भी आपको पता चल जाएगा।
हमने क्या बोला था, जब हमारा सीपी छोटा रहेगा एसपी बड़ा रहेगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए थे, यहाँ पर एसपी माइनस सीपी और सीपी माइनस एसपी। तो हमारा यहाँ पर सीपी क्या है, क्रय मूल्य है। तो सीपी हमारा यहाँ पर कितना है, 980 है, ठीक है, 980 माइनस एसपी हमारा कितना है, 931, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 980 में और 931 को क्या करना है, माइनस कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि हमें कितने रुपए, कुल कितने रुपए का हानि हुआ है। तो यहाँ पर 10 पर 1 घटाया तो कितना आया, 9 आया, और यहाँ पर इसकी कैरी इस पर आ गई तो यहाँ पर 8 पर 4 घटाया तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 आया, और 9 पर 9 घटे, यानी हमारा 49 क्या आ रहा है, यहाँ पर वो आ रहा है 49 रुपए का हमें क्या हुआ, इस पर लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी 980 है यहाँ पर, तो हमें कितना मिला है, 931 मिला है। 931 पर 49 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 980 आ जाएगा। यानी हमारा यहाँ पर क्या पूछा था, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात की, यानी जब बिक्री किए तो हमें 931 मिला, और बिक्री करने में हमें 5% का क्या हुआ था, हानि हुआ था। जब 5% का हानि हो गया तो हमारा यहाँ पर 931 आ गया। ऐसे ही ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, इसे फिर से एक बार देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। एसपी बराबर एक्स गुणे एक्स, हमारा यहाँ पर क्या था, क्रय मूल्य था, और यहाँ प्रॉफिट एवं लॉस का यहाँ पर क्या था, परसेंटेज, जो इधर कितने प्रतिशत का हानि होता है, कितने प्रतिशत का लाभ यहाँ पर आ जाता है, बटे में 100, ठीक है। जब हम इसको 0 से 0 यहाँ पर काट दिए, और यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 पंचा 10, और यहाँ पर 2 पंचा 10 और 2 दूना 4, तो 52 आ गया। यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 55 25, तो 165 गुणे 52 कर दिए, तो 165 गुणे 52 किए तो हमारे यहाँ पर 8580 आ गए। 8580 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य, यानी जो हमारा एसपी है 8580 है, और जो हमारा सीपी है तो 8250 है। दोनों को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे से माइनस करें, हमारा क्या है यहाँ पर 330 रुपये, हमारे यहाँ 330 रुपए का हमारा क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, उसे कैसे लगाना इसी तरह से है, इसी से लगाना है। चलिए इसे हटा के उसे देखते हैं। चलिए अब हमारे यहाँ पर एक बैल तो हमने खरीदा था, कितने रुपए में, 8250 रुपए में खरीद कर 4% में पहले बेचा था ना। आप यहाँ पर लिख दीजिए 8% में बेचा। कितने रुपए पर बेचा, 8% पर बेचा, और यहाँ हमें हानि कितनी की हो रही है, 10% की हानि हो रही है। अरे 8% यहाँ लिख दीजिए हानि हो रही है, ठीक है। चलिए इस पर निकालते हैं। अब हमें हमारा क्वेश्चन वही है, सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ हमारा यहाँ पर कितना हुआ, जितना घाटा और जितना फायदा हो रहा है वहाँ पर बड़ा घट जाए। यानी हमारा यहाँ पर कितने रुपए का हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 8% का, और यहाँ हमें क्या हो रहा है, 8% का हमें क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। यानी मोहन ने एक बैल खरीदा 8250 रुपए में, खरीद कर 8% लाभ पर बेच दिया, तो बैल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। विक्रय मूल्य तो हमारा यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य 8250 इंटू 108/100, ठीक है। तो इस जीरो को इस जीरो से हटा देते हैं, 2 पंचा 10 और 2 पंचा 10 और 2 चौको 8, ठीक है, 54 आया। तो यहाँ पर लिख लीजिए बराबर तो 8250 गुणे 54/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 और 5 25 बराबर 165 गुणे
54, 165 गुणे 54। तो यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर 4 पंचा 20 की 0 हासिल कितनी आई 2, और 4 छाक 24, 2 26 की 6 हासिल कितनी आई 2, और 4 एक कम 4 2 6, 5 25 की 5 हासिल कितनी आई 2, और 5 छक्का 30, 2 32 की 2 हासिल कितनी आई 3, और 5 एक कम 5 3 8। यहाँ पर जोड़ लीजिए 0, 6 5 11 की 1 हासिल कितनी आई 1, 6 2 8 1 9, और यहाँ पर 8। तो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य कितना मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, विक्रय मूल्य 8,910 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 8,910 हमारा यहाँ पर क्या मिल रहा है विक्रय मूल्य। यानी हमने कितने रुपए में, हमने यहाँ पर कितना प्रतिशत पर बेचा है, 8% पर बेचा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बैल का विक्रय मूल्य ज्ञात है, यानी जितने में बेचा है उतना हमारा विक्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। इसे अगर नहीं आना फिर से देख लीजिए, 4 पंचा 20 की 0 हासिल 2 आई, 4 छाक 24, 2 26 की 6 आई हासिल 2 आई, और 4 एक कम 4 2 6 हुआ। ठीक है, 5 25 की 5 हासिल 2 हुआ, और 5 छक्का 30, 2 32 की 2 हासिल 3 हुई, 5 एक कम 5 3 8, 0 1 8 1 9 8, 89 10 89 10 हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर इसलिए चेक कर रहे थे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, यहाँ पर चेक कर लिया, और यहाँ पर हमारा क्या हुआ 89 10 हमारा क्या हुआ, यानी 8,910 रुपये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर आंसर हुआ। आंसर ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य, क्या है विक्रय मूल्य। यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला था ना, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पर क्या था, जब हमने 8250 रुपए में खरीद कर 8% लाभ पर बेच दिया, तो हमारा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बटे 100 लगा तो 108, तो यहाँ पर 0 से 0 काट दिया, और यहाँ पर कितना बचा 10 था, 2 पंचा 10 और 2 पंचा 10, 2 चौको 8 हुआ, तो यहाँ पर 5 हुआ अभी था, तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, और 5 एक 30, और 5 25, 165 165 गुणा 54, 165 में जब 54 का गुणा किया तो हमें क्या मिला 8,910 रुपये हमारा क्या मिला, यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य मिला। यानी हमें जब बिक्री की है तो हमें कितना मिला है 8900, यानी 8,910 रुपये मिला था। हमने खरीदा कितने में था 8,250 रुपये में खरीदा था। तो चलिए हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। अब नीचे वाले को देखते हैं क्या बोल रहा है। वीरेश 910 रुपये में खरीद कर 910 रुपये में खरीद कर 8% हानि पर बेच दिया, 8% हानि पर बेच दिया, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए कुर्सी का हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो चलिए कुर्सी का हमारा विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, यहाँ हो गया SP इक्वल टू 980 इंटू, यहाँ पर क्या बोला 8% हमें क्या बोला हान बोला है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा, 92 अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस जीरो को हमने क्या किया, इस जीरो से काट दिया, और 2 पंचा 10 हो गया, कितना हो गया 2 पंचा 10, और 2 चौको 8, यहाँ पर 1 बचा तो 2 छक्का 12 हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर देख लीजिए SP इक्वल टू 98 गुणे 46 अपान 5। ठीक है, अब हमें इसको क्या करेंगे, क्या है कि यहाँ पर 5 से तो अब कट नहीं रहा, दोनों तरफ को दशमलव आ जाए, डायरेक्ट हम इसको क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं। चलिए गुणा कर लेते हैं, 98 में 46 का क्या करते हैं गुणा करते हैं, 98 गुणे 8 आ गया, तो हमारा 4508 आ गया। यहाँ पर चलिए कर लेते हैं 4508 इक्वल टू 4508 अपान 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 5 एक कम 5 और 5 नमा 45, 0 को ले लीजिए, और 5 एक कम 5, हमारा ये क्या हुआ आंसर हुआ विक्रय मूल्य 901 हमारा क्या हुआ विक्रय
मूल। विक्रय मूल हमारा ये यहाँ पर क्या है, ये हमारा आंसर है 901 हमारा इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। यानी हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिनेश ने एक कुर्सी 980 रुपये में खरीद कर 8% पर हानि पर बेच दिया, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात किया, तो यहाँ पर 98 गुणे 46/5 किया, तो हमारे यहाँ पर कितना मिला 4505, 5/5। तो 5 के जब 4505 में भाग दे दिए तो कितना आ गया 901 हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा 901। अगर आप लोगों को मेरी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की मैथ समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को रोक कर देख लीजिए, वीडियो की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी की बटन दबाना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग मैथ को जितना ही रिवीजन करेगा उतने ही आपसे मैथ जल्दी बनेगी। बस आज के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं कल आप लोगों को इसी क्लास पर इसी जगह पर कल